सभी को मेरा प्रणाम। आपके ही अनुरोध पर मैं यह वीडियो बना रही हूँ पत्र लेखन का। हालांकि ये बहुत ही आसान है पत्र लेखन, यह विषय बहुत आसान है। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है, वो है इस बार पत्र लेखन आपका होगा 8 अंकों का। आपने 7 अंकों की तैयारी की हुई है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है, आपको 1 मार्क और लिख रहे हैं, उतना ही एक मार्क 1 अंक और मिल रहा है आपको, यानी आपको कुछ वाक्य यहाँ पर जरूर बढ़ाने चाहिए फिर। तो आप अपने विषय है, आप अपने मित्रों व शिक्षकों के साथ किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गए थे। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। पत्र किसे लिखना है? बड़े भाई को। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के आधार पर हमारा संबोधन हम लिखते हैं, संबंध के आधार पर संबोधन हम लिखते हैं। तो विषय क्या है? मित्रों और शिक्षकों के साथ किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा। अर्थात यह एक एजुकेशनल टूर है, शैक्षणिक यात्रा है। तो अगर ऐसा विषय आए आपके बोर्ड में, या फिर अपनी आपके द्वारा की गई किसी शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए, अगर ये आ गया तो भी आप यही लिख सकते हैं। तो आप कहीं प्राकृतिक सौंदर्य, आपको आप कहीं पहाड़ी स्थल पर घूमने गए थे, अगर ये ना लिखा हो मित्रों और शिक्षकों के साथ, सिर्फ इतना विषय दिया कि आप किसी पहाड़ी स्थल पर घूमने के लिए गए थे, पर्वतीय प्रदेश में गए थे, तो वहां का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। तो इन सब भी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस पत्र का चयन आप कर सकते हैं, मतलब इस विषय का आप चयन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक बार हम जान लेते हैं फॉर्मेट क्या है हमारा। जो फॉर्मेट होगा हमारा, 8 अंकों का पत्र लेखन है। तो इसका फॉर्मेट एज इट इज जैसा पहले ही डिवाइड किया गया है, 2 + 6 अंक होंगे। तो फॉर्मेट के लिए 2 मार्क्स होंगे। क्या क्या कहाँ हम 2 मार्क्स कैसे खर्च होता है, 2 मार्क कहाँ मिलते हैं हमें? तो आपने पता लिखा और दिनांक लिखा, हाफ मार्क। ओके। उसके बाद आप सैल्यूटेशन पर जाते हैं, आदरणीय, चूंकि बड़े भाई साहब है, आदरणीय भाई साहब, हाफ मार्क। उसके बाद हम ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो वहां मिलते हैं हमें हाफ मार्क। और एकदम अंत में, एकदम लास्ट में हम जब वहां पर लिखते हैं आपका छोटा भाई, आपका अनुज, तो वहां पर हमें मिलते हैं हाफ मार्क। यानी टोटल हमारे पास यहाँ मिलते हैं 2 मार्क्स। अब हमें लिखने हैं 6 अंकों के लिए। तो 6 अंकों के लिए कम से कम 3 पैराग्राफ आपके होने ही चाहिए। 3 पैराग्राफ जब आप लिख रहे हैं, 3 पैराग्राफ के लिए, इस बार आईसीएसई 8 मार्क्स का पूछ रहा है, सीबीएसई का जो पत्र लेखन है वह 5 अंकों का है। तो दोनों के लिए ही आप ये तैयारी कर सकते हैं, अगर कोई सीबीएसई से पढ़ रहा है तो बड़े भाई को पत्र ये लिखना है। ये क्यों मैंने कहा बड़े भाई को पत्र? आप जब अपने उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ आपने लिखा उत्तर दो, दो मतलब क्रमांक 2। यहाँ पर लिखिए विषय। विषय में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा का पूरा टॉपिक लिखिए, आप सिर्फ लिखिए विषय, बड़े भाई को पत्र। इतना ही आपको लिखना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि प्रश्न पत्र में जो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपने कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन का, किस विकल्प का चयन किया है, किस विकल्प को सेलेक्ट किया है। इसीलिए यह लिखना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनर भी खुश होता है, उसका आप समय बचाते हैं, और एक झलक में एग्जामिनर पकड़ लेता है कि अच्छा इसने इस पत्र का चयन किया है, ठीक है, वेरी स्मार्ट चाइल्ड, उसकी नजरों में आप राइज होते हैं। तो ये है इसका ये, जस्ट अ सेकंड। अब हम आते हैं पत्र वास्तविकता में, जो मतलब जहां पर हमें पत्र लिखना, हमें पत्र लेखन शुरू करना है। कमल सदन, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए, आपकी जो इच्छा है, जो भी आपके इमारत का नाम है, आप जहाँ रहते हैं, घर का नाम है, आप वो लिखिए। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि आपसे कोई त्रुटियां ना हो, गलतियां ना हो, स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो। तो कमल की जगह कोई साधारण सा नाम ले लीजिए, सिंपल सा नाम ले लीजिए, नेहरू सदन, कमल सदन, गांधी सदन, सीता सदन, जो भी आपको मर्जी आप ले लीजिए वहां पे नाम। ठीक है। तो लाजपत नगर, दादर, मुंबई, ये 6 डिजिट का होना चाहिए। कोई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर के आपके पता का कोई छानबीन नहीं करने वाला है। सिर्फ आपको अंक की जरूरत है, और अंक के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 लाइनर्स का आपका पता होना चाहिए। इसके बाद है, ये बताता है कि एक लाइन आपको यहाँ छोड़नी है। फिर दिनांक लिखना है। दिनांक आपका 2022 मार्च में होगी ये परीक्षा। तो आप यहाँ पर 3, अब 6 मार्च को है तो 6/3/2022, अब 16 मार्च को है तो 16/3/2022। तो मार्च में ना हो कि अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में चली गई, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, मंथ, फोर्थ मंथ है तो ये लिखेंगे आप। ध्यान में रखेंगे इन बातों को भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आदरणीय भैया, आदरणीय भाई साहब, ये क्या है? ये सैल्यूटेशन है। क्यों आदरणीय बड़े भाई साहब लिखा गया है? क्योंकि पत्र में कहा गया है बड़े भाई को पत्र लिखिए विषय में। तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए। इसे लिखने के लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क, इसे लिखने के लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क। सादर चरण स्पर्श, ये क्या किया आपने? आपने यहाँ पर उनको ग्रीट किया, जैसे आप कहते हैं हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्ते, तो जैसे भी आप कहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे, हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर। मैं आशा करती हूँ इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले इस पे। पहला जो पैराग्राफ होगा, मैंने आपको बताया है 3 पैराग्राफ में हम लिखेंगे। पहला पैराग्राफ आप चाहें तो मिडिल पैराग्राफ हो, क्योंकि 6 अंकों का है आपका, तो मिडिल पैराग्राफ को आप 2 पैराग्राफ में चाहें तो बदल सकते हैं और एक आधा वाक्य आप बढ़ाकर लिखिए। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आप सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ। इससे ज्यादा आप मत लिखिए। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों पत्र लिख रहा हूँ भैया, मैं तुम्हें इसलिए पत्र लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नहीं, वो आप यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे कि आप क्यों बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब सीधे सीधे आप यहाँ पर आगे कि पिछले महीने मैं अपने मित्रों व शिक्षकों के साथ शिमला भ्रमण के लिए गया था। शिमला एक बहुत ही सुंदर शहर है। बर्फ से घिरे ऊंचे ऊंचे पर्वत, उन पर्वतों पर आंख मिचौली खेलते रुई के रेशे से बादल, हरे भरे बादल। कैसे बादल हमें लगते हैं, ऐसा लगता है कि कॉटन के बॉल्स हो बादल, तो ऐसा लगता है कि बादल जो है वो खेल रहे हैं। जब हम पहाड़ की चोटी पर, शीर्ष पर, टॉप ऑफ द माउंटेन जब हम जाते हैं ऐसी जगहों पर, तो हम ऐसा लगता है पहाड़ को छू रहे हैं। उसी बात को यहाँ पर बताया गया। फिर से कह रही हूँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों को लिखिए, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। भांति भांति मतलब नाना प्रकार के, तरह तरह के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मन को मोह लेते हैं। उनकी सुगंध, खुशबू, उनकी जो सुगंध है मन को स्फूर्ति, यहाँ सफूर्ति लिखा है, स्पेलिंग को जरा ध्यान दीजिए, ये गलत है। स्फूर्ति के में आधा स होता है स्फूर्ति। मैं आपसे पहले भी कह चुकी, जब हम टाइप करते तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाते हैं कई चीजें। स्फूर्ति प्रदान करती है। शहर के शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूर, यहाँ पर डॉट है। प्राकृतिक वातावरण में हमने वहां 4 दिन बिताए। प्रकृति की सुंदरता का सुखद अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। इस प्रदेश के अद्भुत सौंदर्य की कई तस्वीरें मैंने अपने कैमरे में भी कैद कर ली हैं, कैद की हैं, कैद कर लिया है मैंने। तो अब यहाँ पर आपने बहुत क्लियर बताया है कि मित्रों व शिक्षकों के साथ शिमला भ्रमण के लिए गए। जो जो आपसे पूछा गया, कहा गया, आपने उसको बताया है। फिर आपने प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया है। और उसके बाद अगर सपोज कोई और पत्र लेखन ऐसा, आप शैक्षणिक यात्रा के लिए गए थे, एजुकेशनल टूर के लिए गए थे, तो वहां के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखे, तो आप सेम चीज लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर कहीं आपको शैक्षणिक यात्रा, आपको कहीं मेंशन करना उस वर्ड को, उस शब्द को, यहाँ पर उसकी चर्चा करनी है आपको, जिससे कि मतलब आप विषय से जुड़ जाएंगे। बाकी वही है सब कुछ, है ना? कमाल की बात है, वही चीज है। तो लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ है। अगली बार मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मुझे वह स्थान इतना भाया कि अगली बार हम सपरिवार वहां जाएंगे। घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरी ओर से प्रेम, मेरी ओर से स्नेह लिखिए यहाँ पर माता, या फिर आप लिख सकते हैं माता पिताजी को मेरी ओर से प्रणाम। आप लिख सकते हैं। एक यूनिवर्सल वर्ड है आपका आज्ञाकारी। मैं कहती हूँ कि आप इसी शब्द को लिखिए, इसी को फॉलो कीजिए। आप किसी भी बड़े को लिख रहे हो ना पत्र, लिखो आपका आज्ञाकारी, योर ओबीडियंट। ठीक है? आप अगर आप ये लिखते हैं तो भी करेक्ट है, ये लिखते हैं तो भी करेक्ट है। ये बॉयज के लिए। गर्ल्स अगर आपकी अनुजा और आपकी छोटी बहन लिखती है और ये लिखती है तो ये भी करेक्ट है। तो और नीचे अपना नाम लिखिए, स्वरूप। यहाँ पर स्वरूप मैम का नाम है, स्वरूप लिखिए यहाँ पे, या जो भी आप, जो भी लिख रहा है पत्र, वो वहां पर अपना नाम लिखेगा। ठीक है? तो इसके बाद एक और पत्र की चर्चा मैं आपके साथ करती हूँ। हम आ गए दूसरे विषय पर। दूसरा जो विषय है यहाँ पर, आपके मित्र को अपने विद्यालय के हॉकी दल का कप्तान बनाया गया है। इस खेल का महत्व व अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे बधाई पत्र लिखिए। तो मैंने आपको आरंभ में ही बताया है कि आप सबसे पहले आप ये देखिए कि पत्र लिखना किसे है। पत्र लिखना है मित्र को। ठीक है? तो संबोधन अभिवादन हमारा समझ में आ गया। मित्र को जब हम पत्र लिखते हैं तो हम संबोधन लिखते हैं, प्रिय राहुल। मित्र का नाम मान लीजिए है राहुल। तो पता, दिनांक, जैसा मैंने पहले पत्र में बताया वैसा ही लिखिए, पता लिखिए,
दिनांक लिखिए, एज इट इज फॉलो कीजिए, और यहाँ पर उसके बाद लीव अ लाइन करके प्रिय राहुल, एक लाइन छोड़ने के बाद एक, उसके बाद लिखिए प्रिय राहुल। जब हम फ्रेंड को, मित्र को पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं सप्रेम नमस्ते, प्रेम के साथ तुम्हें मेरा नमस्कार। मित्र को हम प्रेम भी करते हैं और उसका बहुत सम्मान भी करते हैं मित्र का, तो सप्रेम नमस्ते। तो ये हो गया हमारा पता दिनांक के लिए हाफ, प्रिय राहुल सप्रेम नमस्ते। तो आपके मित्र को अपने विद्यालय के हॉकी दल का कप्तान बनाया गया, उसके विद्यालय के हॉकी दल का कप्तान बनाया गया, तो उसे कैप्टन बनाया गया है। कहाँ से मिली आपको ये खबर? आपने टेलीविजन में पढ़ा, ये लिखिए, आपने अखबार में पढ़ा, या किसी के माध्यम से आपको खबर मिली है, ये वो लिखिए वहां पर कि यहाँ से मुझे मालूम पड़ी है, यह बात मालूम हुई है, यह बात मुझे किसी ने बताई है। कैसे मालूम पड़ा ये बताइए वहां पे आप। इस खेल का महत्व बताइए, इस खेल का क्या महत्व है, और ओवरऑल कोई भी जब हम खेल खेलते हैं उस खेल का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और अपनी प्रसन्नता बताइए, एक दो वाक्य में ये भी लिखिए कि अगर वह कैप्टन है तो उसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं, ऐसे कौन से मतलब उसमें ऐसी क्या बात है, ऐसे कौन से गुण हैं उसमें कि उसे कप्तान बनाया गया है। क्या वह बहुत मेहनती है, क्या वह बहुत लगनशील है, बहुत फोकस्ड है, बचपन से ही उसने एक स्वप्न देखा था कि उसे हॉकी खेलना है और आज मतलब हॉकी के दल का कप्तान बनना है। और फिर उससे अंत में शुभकामना भी, बधाई के साथ साथ उसको शुभकामना भी दीजिए कि न सिर्फ तुम अपने विद्यालय के लिए, बल्कि मैं आशा करता हूँ कि तुम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुम अपने देश के लिए तुम खेलो और अपने देश का कप्तान बनाए जाओ। तो यही मेरी शुभकामना है। तो बधाई भी दीजिए, शुभकामना भी दीजिए। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि 8 अंकों का 1 अंक बढ़ा दिया गया है आपको पत्र लेखन में, तो थोड़ा सा अगर 1-2 पॉइंट ज्यादा लिखते हैं आप तो अच्छा रहेगा ये। अब हम देखते हैं कि हम इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आरंभ में क्या लिखना है, 3 पैराग्राफ में, जैसा पिछले मैं अभी इसके पहले वाले पत्र में बता रही थी वैसा ही लिखिए। तुम्हारा पत्र पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अपने विद्यालय के हॉकी दल का कप्तान बनाए जाने पर तुम्हें हार्दिक बधाई। अगर प्रश्न में बधाई है तो उत्तर में बधाई शब्द जरूर लिखिए, हार्दिक बधाई। भारत का राष्ट्रीय खेल दो दलों, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपको महत्व बताना ना, पर आपको इसमें यही पूछा गया है कि इस खेल का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि इस खेल का महत्व, तो क्या है इस खेल का महत्व, एक बार हम देखते हैं। तुम्हारा पत्र पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अपने विद्यालय के हॉकी दल का कप्तान बनाए जाने पर तुम्हें हार्दिक बधाई। भारत का यह राष्ट्रीय खेल है क्या, हॉकी। यहाँ पर ये पॉइंट्स है, आपको इस पॉइंट्स को आपको सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। यह दलों द्वारा खेला जाता है, प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। यह बहुत अधिक महंगा खेल नहीं है, विश्व में बहुत से देशों द्वारा खेला जाता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है और बहुत काफी पुराना खेल है। हॉकी का नाम आते ही हमारे हमारे जो नजरों में जो एक चित्र उभर कर आता है वो है मेजर ध्यानचंद। तो ओलंपिक खेल में भारत देश को स्वर्ण पदक दिलाकर विश्व में एक नई पहचान उन्होंने दिलाई। हॉकी के खेल में युवाओं का रुझान आपको बताना कि कैसे जो युवा जो हमारा वर्ग है वो हॉकी खेलना चाहता है और किस तरह से हॉकी के लिए क्रेज है, एक प्रेम है भारतीय भारतवासियों के बीच में, और सरकार की ओर से कैसे इसे समर्थन दिया जाता है, और कितना समर्थन दिया जाता है और कितना समर्थन और दिया जाना चाहिए, ये लिखिए। और कौन कौन सी सुविधाओं की आवश्यकता है इस खेल को आगे प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और आपको अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इससे अपने मित्र से, मित्र का एक नाम लिखिए वहां पर, और माता पिता और विद्यालय का नाम वह जरूर गौरवान्वित करे, यह आपकी शुभकामना है। और अंत में अपना वहां पर आप नाम लिखिए, जैसा मैंने समापन बताया है, तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखिए। आशा करती हूँ ये दोनों पत्र लेकर आप लिखकर अभ्यास जरूर करेंगे। तब तक अगले वापस मैं एक और वीडियो में अपलोड करूंगी। आपको ऑल द बेस्ट।